Good evening everyone. Welcome to KC Classes and Tech पाठशाला. This is शुभांगिनी सिंह and आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं the syllabus, eligibility and exam pattern for the Forest Ranger Officer exam जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. ठीक है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 30th जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है एंड द लास्ट डेट to fill your form for this exam is 19th February 2025. प्लीज ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म तैयारी शुरू कर दो एंड इफ यू हैवंट फिल्ड द फॉर्म प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म. ठीक है. और अगर आपने छोटी मोटी कुछ मिस्टेक कर दी है, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज इसकी एक ऑनलाइन एडिट विंडो भी खुलेगी जो कि आपकी 25 फरवरी से स्टार्ट होके 6 मार्च 25 तक चलने वाली है. राइट? ओके. अब आते हैं कि इस एग्जाम में पोस्ट्स कौन सी आ रखी है. ठीक है. जो आपकी पहली पोस्ट आई है दैट इज सहायक वन संरक्षक, दैट इज द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट विच इज अ वेरी वेरी गुड पोस्ट. ठीक है. अगर आप देखो तो इसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसीज आ रखी हैं. ऑलराइट. द सेकेंड पोस्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इज द लॉगिंग ऑफिसर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आ रखी हैं यहाँ पे दैट इज 12. ऑलराइट, इंक्लूडिंग द मेल्स एंड द फीमेल्स. तीसरी पोस्ट आपकी है वन क्षेत्र अधिकारी यानी कि FRO की एंड टोटल इसकी आपकी 31 वैकेंसीज आई हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में दैट व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म. ठीक है. तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं दैट इज ग्रेजुएशन इन आइदर या तो विज्ञान में या प्रौद्योगिकी में या अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में. ठीक है. एंड उसमें आपके ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या तो कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान या प्राणी विज्ञान में आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है. इफ यू हैव डन इट, इफ यू हैव कंप्लीटेड दैट कोर्स, प्लीज गो फॉर दिस एग्जाम. ऑलराइट. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज बहुत कम लोग, देयर आर वेरी फ्यू पीपल आउट देयर जिन्होंने ग्रेजुएशन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कर रखी है. ऑलराइट. नेक्स्ट, यहां पे हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम पैटर्न की. ओके. वेरी सिमिलर टू लोअर PCS, यू विल सी दैट इसका जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें आपके जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150, मार्क्स आपका रहेगा 150 एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 hours. अगर आप इस प्री को क्लियर करते हो, जो आई एम श्योर इफ यू स्टडी वेल यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. सो यू विल अपियर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं. आपके पहले 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी पेपर्स हैं और उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. फर्स्ट कंपलसरी पेपर आपका रहेगा जनरल हिंदी का, सेकंड कंपलसरी पेपर रहेगा जनरल इंग्लिश का एंड थर्ड कंपलसरी पेपर रहेगा आपका जनरल नॉलेज का, जिनके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100 एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 hours. ऑलराइट. उसके बाद आएंगे आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, राइट, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे. राइट. एंड उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू विच विल बी ऑफ 75 मार्क्स. सो टोटल आपका 775 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है, मेंस एग्जामिनेशन. ऑलराइट. नेक्स्ट आती है आपकी एज. सो यू नीड टू बी at least 21 years of age 1st July 2025. ठीक है. इससे पहले आपको 21 का हो जाना चाहिए. राइट. एंड 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है. 42 years of age से ज़्यादा नहीं होना चाहिए on 1st July 2025 एंड 21 का कंप्लीट हो जाना चाहिए आपको on 1st July 2025. I hope I've made the age criteria very understandable. Next, अगर मैं आपकी फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करूं, यस, इस एग्जाम में फिजिकल क्वालिफिकेशन है फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एंड फॉर ऑल द पोस्ट दैट आई मेंशन्ड बिफोर. तीनों पोस्ट के लिए आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी गई है. सो इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू दी फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन. ठीक है.
तो अगर मैं मेल्स की बात करूं, आपकी हाइट मिनिमम जो है दैट इज 163 सेंटीमीटर जो मांगी गई है, राइट। अगर मैं चेस्ट एक्सपेंशन की बात करूं 84 सेंटीमीटर एंड फैलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर मैं फीमेल्स की बात करूं सो 150 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट मांगी गई है, 79 आपका चेस्ट मांगा गया है एक्सपेंशन एंड 5 सेंटीमीटर आपका फैलाव मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, जिनकी बात मैंने मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न के टाइम पर करी थी, ठीक है। सो यू हैव टू चूज एनी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन सारे सब्जेक्ट्स में से, ठीक है। चाहे आप कृषि उठा सकते हैं, वनस्पति विज्ञान उठा सकते हैं, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियंत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और पर्यावरणीय विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है। बेसिकली जो आपके एलिजिबिलिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं वही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम, आप इनमें से कोई भी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उठा के जो आपकी चॉइस के हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो एंड उनको पढ़ पाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर, चूज दोज 2 सब्जेक्ट्स, राइट। इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं वैसे, ऑलराइट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, सो प्लीज चूज देम वाइजली। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेबस। So we will first discuss the syllabus of general studies वाला part and then we will move on to the general aptitude वाला part. Now if you see here, तो आपका जो ये syllabus है that matches और overlaps very much with the lower PCS का syllabus. Alright? अगर आप यहाँ पे देखो so कुछ चीज़ों को छोड़ के ये पूरी तरह से हमारे lower PCS के syllabus के साथ overlap करता है। अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं? World geography is not a part of the syllabus of your lower PCS. Alright? इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस ऑफ लोअर पीसीएस, बट यहाँ पे आपको इकोनॉमी नहीं देखने को मिलेगी, ऑलराइट। उसके बाद देर आर फ्यू टॉपिक्स जो यहाँ पे एडेड है, विच इज नेचुरल रिसोर्सेज, प्लानिंग, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारा राइट्स रिलेटेड इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ऑलराइट। ये आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया एंड सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको लोअर पीसीएस के सिलेबस में स्पेसिफाइड देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ऑलराइट। सो ये आपके कुछ एडेड टॉपिक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर दी एफआरओ एग्जाम्स। उसके बाद आपको उत्तराखंड की जनरल नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वही सेम टॉपिक्स हैं, जनरल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड उत्तराखंड, ठीक है, राज्य निर्माण आंदोलन, नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, वही सारी चीज़ें जो आपके लोअर पीसीएस के सिलेबस में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। सो इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द लोअर पीसीएस का एग्जाम एंड यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज लोअर पीसीएस के साथ साथ आपको ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, ओके। सो इफ यू आर एलिजिबल प्लीज गो फॉर दिस एग्जाम, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट पर। यहां पे भी वही सेम चीज है कि आपका वर्बल, नॉन वर्बल है, एनालिटिकल टाइप्स है रीजनिंग का, कंसिस्टिंग ऑफ एनालॉजीज, सिलॉजिज्म, ठीक है, और सिमिलैरिटीज, मिसिंग नंबर्स, कैरेक्टर्स, सीक्वेंसेस, वही सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी लोअर पीसीएस के लिए आपको पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी एंड वही 50 मार्क्स आपको दे रखे हैं इन्होंने। सो मेक श्योर टू स्कोर योर मैक्सिमम एंड गिव योर बेस्ट इन दिस पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ये पार्ट बहुत इजीली आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कोर्स एफआरओ का, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, डाउट सेशंस मिलेंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारी टेक पाठशाला ऐप पर, ऑलराइट। And if you want to contact us or visit us at our offline institute and get to know more details about the offline course that we are about to begin for this exam, then please visit 6/6 Karanpur, opposite Maheshwari Bakers, and we will find you here. आप हमारे दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड if you have filled the form, please start preparing for the exam, all right.
सिलेबस आपने देख ही लिया है, ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी आपने देख लिए हैं, एंड इफ यू हैवंट फिल द फॉर्म एंड यू आर एलिजिबल फॉर इट, प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म। आई होप दैट विद दिस वीडियो हमने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे जो इस एग्जाम को लेके या ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग को लेके आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मे यू पास विद फ्लाइंग कलर्स। बाय बाय।